नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और चांदी में आज मजबूती है, लेकिन सोने में छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। अमेरिका के अच्छे रोजगार आंकड़ों से कीमतों पर दबाव है, लेकिन डॉलर में कमजोरी से निचले स्तरों पर सपोर्ट मिला है। हालांकि सितंबर का महीना सोने के लिए 4 साल में सबसे खराब रहा है। पिछले महीने कीमतों में करीब 4% की गिरावट हुई है। और अब अक्टूबर में सोने की चाल कैसी रहेगी, खासकर त्योहारों के मौके पर कीमतों का रुझान कैसा रहेगा, इसी पर बातचीत करेंगे। साथ ही ज्वेलरी बाजार में बिक्री का ट्रेंड कैसा है, इसको भी समझेंगे। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, गोल्डमार्ट ज्वेलर्स की संगीता लालवानी है, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव हैं और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया बने हुए हैं। सभी का स्वागत है शो में। फ्लैट गोल्ड अभी कारोबार कर रहा है 50,400 के आसपास, लेकिन अब क्योंकि अक्टूबर शुरू हो गया है और अक्टूबर से शुरुआत हो जाएगी फेस्टिव सीजन की, तो प्राइसेस का ट्रेंड कैसा होगा, साथ ही ज्वेलरी मार्केट में क्या कुछ रौनक लौटेगी, उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले संगीता जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार। पहले एक ट्रेंड समझना चाहेंगे कि सितंबर में तो हमने देखा संगीता जी कि उतनी फिजिकल डिमांड नहीं आई, लेकिन अब प्राइसेस 50,000 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन की यहां से शुरुआत भी हो जाएगी मिड अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो क्या कुछ ब्राइट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं अब तक के कंज्यूमर इंटरैक्शन को देखते हुए? नमस्ते। सितंबर जैसा आपने कहा, आई थिंक ये सबसे खराब सितंबर हमने देखा। इतने सालों में इतना खराब सितंबर हमने शायद ही देखा होगा। अक्टूबर में 17 अक्टूबर से सीजन शुरू हो जाता है, तो होपफुली वी विल डू बेटर। और मुझे लग रहा है कि ये सब अक्टूबर नवंबर में लाइट वेट ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, हेवी ज्वेलरी का डिमांड कम रहेगा, क्योंकि प्राइसेस भी हेवी है एंड प्लस मार्केट इज नॉट डूइंग सो वेल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट वेट ज्वेलरी, लाइट वेट गोल्ड ईयररिंग्स, लाइट वेट डायमंड ईयररिंग्स, लाइट वेट अंगूठियाँ, लाइट वेट चेन्स, इनके ऊपर ज़्यादा कस्टमरों का ये रहेगा, जोर रहेगा, क्योंकि दिवाली और त्यौहार किसी का खाली नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए कस्टमर इसको जरूर खरीदेंगे रादर देन हेवी नेकलेसेस, हेवी बैंगल्स, डायमंड के सेट्स, डायमंड बैंगल्स। इनसे ज़्यादा मुझे लगता है इसके ऊपर ज़्यादा कस्टमर का डिमांड रहेगा। एंड होपफुली 17 अक्टूबर के ऑनवर्ड वी सी अ बेटर सीजन। कोई ये साल तो कुछ अच्छा नहीं गया है, फरवरी ऑनवर्ड से ये साल तो कुछ अच्छा नहीं गया हमारे। तो ये एक महीना है होपफुली विच विल रिकवर फॉर द एंटायर ईयर। आई डोंट नो, आई एम होपिंग। जी हाँ संगीता, जैसे आपने कहा कि सितंबर का महीना बिल्कुल अच्छा नहीं गया। हमने सोने में 4% की गिरावट, चांदी में करीबन 17% की गिरावट आते हुए देखी, लेकिन क्वार्टरली के हिसाब से ये 8वां ऐसा क्वार्टर था जहां पर सोने में हमने फिर से बढ़त बनते हुए देखी। आपने कहा 17 अक्टूबर के बाद यहाँ पर खरीदारी शुरू हो जाएगी, लेकिन कैसे आप इसे पुश कर रहे हैं, क्योंकि ज्वेलर्स काफी सारे हैं। हम पिछले कुछ दिनों से जिनसे बात कर रहे हैं सबका यही कहना है कि स्कीम्स और डिस्काउंट्स और काफी ल्योरिंग इन करनी पड़ेगी ताकि खरीदार आपके पास आए। तो आप किस तरह के ट्रेंड्स उस लिहाज से देखती हैं? नहीं, बराबर है। बहुत सारा ज्वेलरी में डिस्काउंट देना होगा। ये साल तो हमने सोचा कि कुछ भी नहीं कमाएंगे, जो कॉस्ट पे बेसिस पे उसी पे बेच देंगे, पर एटलीस्ट कस्टमर आए, लिक्विडिटी हो एंड स्टॉक मूवमेंट हो दो दुकान में। दिस इज द डिजायर दिस ईयर। और उसके लिए बहुत सारे स्कीम्स निकालने हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स रहेंगे, बहुत सारे डिस्काउंट्स रहेंगे। सोने के साथ में चांदी फ्री देंगे, डायमंड के साथ सोना फ्री देंगे। थिंक ऑफ वेरियस इनोवेटिव स्कीम्स। इट इज अ चैलेंज, इट इज अ चैलेंज दिस ईयर। जी रविंद्र, प्राइसेस को लेकर आपका व्यू क्या है? एक इंडिकेशन तो मिल रही है कि 50,000 के आसपास, 50,500 के आसपास सोना टिकने की कोशिश कर रहा है, शायद इसको बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको भी ऐसे लगता है, और क्या स्ट्रैटेजी इन लेवल से? गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल आई थिंक ऊपर के लेवल पर भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे के लेवल पे यस यू आर राइट, 50,000 से 49,000 का एक बेस बन रहा है। लेकिन अगर हम ऊपर का लेवल देखें तो ऊपर के लेवल पे भी 1906 से 1910 का जो कॉमिक्स में लेवल है, जो कि पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, आई थिंक वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है। हमने लास्ट 1-2 सेशन में भी देखा कि 1900 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है गोल्ड, तो कहीं ना कहीं एक रेंज बन चुका है फिर से 1850 ऑन द लोअर साइड और 1900 1906 ऑन द हायर साइड। क्योंकि अभी जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स भी थोड़े से मिक्स्ड है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने एक फॉल देखा, बट डॉलर इंडेक्स में ऑलरेडी एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है। बट मेरे हिसाब से अराउंड से 95 60 95 40 के आसपास एक कैप है डॉलर इंडेक्स में। और अगर फ्लोर देखें तो अराउंड 9390 से लेके 9350 का एक फ्लोर बना हुआ है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मूव रहेगा और आइदर साइड ब्रेक, जैसे कि 1906 या 1910 इंटरनेशनल में
और सपोर्ट पे अगर 1850 ब्रीच करता है तो फिर 1830 1820 तक का लेवल भी हम गोल्ड में देख सकते हैं। तो आई थिंक एक रेंज मूव रहेगा। अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में जो अपर कैप है दैट विल बी समवेयर अराउंड 51,000 टू 51,200 और जो बेस है वो 49,200 से 49,250 का रहेगा। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिबेट शुरू हो चुका है और उसे देख के ऐसा लगता है कि इट विल बी अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट दिस टाइम। उसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स है वो भी थोड़े से मिक्स्ड है। सो आई थिंक कोई मेजर ट्रिगर नहीं है गोल्ड को अभी सस्टेनेबली ऊपर जाने के लिए। अगर कोई ट्रिगर आता है तो वी माइट सी अ ब्रेकआउट, अदरवाइज मुझे लगता है कि इट शुड ट्रेड इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ अराउंड 1500 टू 2000 पॉइंट्स ऑन एमसीएक्स, जैसे कि 51,200 से लेके 49,000 के लेवल। यानी कि खरीदारी की राय यहाँ पर सोने में है, लेकिन एक नैरो रेंज में यहाँ पर कारोबार रह सकता है। लेकिन दीपाली, जब संगीता जी ने बोलना शुरू किया कि सोने के साथ चांदी फ्री, डायमंड के साथ सोना फ्री, आई थिंक मैंने उसके बाद सुना ही नहीं कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज यहाँ पर आ रही हैं। तो क्लियरली एक काफ़ी बुलिश पुश होने वाला है यहाँ पर कि आप आगे जाके क्या कुछ खरीद सकते हैं। और मैं बॉम्बे में हूँ, आप दिल्ली में हैं, तो क्लियरली हम अगला 17 अक्टूबर से, जैसे संगीता कह रही है, कि एक काफ़ी पुश यहाँ पर खरीदारी के हिसाब से एक फेस्टिविटीज देखने को मिलेंगी। सोने की तो बात हमने यहाँ पर की, लेकिन अजय, चांदी आप कैसे देखते हैं? क्या यहाँ पर भी खरीदारी की राय है? गुड मॉर्निंग मनीषा। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी कंसोलिडेशन मूव में है, बट कल जिस दिन से चांदी में हमने एक बड़ा एक डाउनसाइड देखा, ये कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि मार्केट अभी भी थोड़ा सा बाइंग साइड में अवॉइड ही हो रहा है। तो डोमेस्टिक साइड में मुझे लगता है कि मार्केट में कोई बड़ी मंदी नहीं है, बट अगले 7-8 दिन, क्योंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत गिरावट रह सकती है, जो आई थिंक 56-57 हज़ार डोमेस्टिक मार्केट में, जबकि इंटरनेशनल में $21 का एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है, यहाँ पे मिल सकता है। साथ में मैं कुछ डेटा देख रहा था 1970 से अभी तक देखें तो जब रिपब्लिकन पार्टीज अगर पावर में रहती है तो जनरली बुलियन में हम बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी देखते हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है ऑलरेडी हमने 26% का रिटर्न गोल्ड में हमने बनते हुए देख चुका है। तो जैसे ही हम नवंबर 3 तारीख के रिजल्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक मोमेंटम और ज़्यादा बनेगा सोने और चांदी में, और 2021 में हम अपसाइड ब्रेकआउट ज़्यादा देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी चांदी और सोना थोड़ा कंसोलिडेशन है। दिस इज द राइट टाइम कि यहाँ पे अगर हम एक्यूमुलेट करके चले तो लॉन्गर टाइम फ्रेम अभी भी सोने और चांदी में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पॉजिटिव है और यहाँ से धीरे धीरे खरीदारी शुरू की जा सकती है। तो चलिए, तो गोल्ड सिल्वर पर आउटलुक हुआ। गोल्ड स्पॉट के साथ अब आगे बढ़ेंगे और फोकस करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर आज मजबूती देखने को मिल रही है और अमेरिका में इन्वेंट्री घटने से क्रूड को सपोर्ट है, लेकिन ओपेक के उत्पादन में बढ़ोतरी और डिमांड को लेकर चिंता बाजार पर दबाव बना रही है। क्या व्यू आपका रहेगा रविंद्र, क्रूड पर जो मजबूती दिख रही है, इसको यूज करना चाहिए शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट करने के लिए या कोई और स्ट्रैटेजी है? दीपाली, मेरे हिसाब से क्रूड अभी भी एक शॉर्ट जोन में है, क्योंकि जो भी अंडरलाइंग फैक्टर्स है वो अपसाइड को नहीं सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि ओपेक का जो प्रोडक्शन है, ओपेक का प्रोडक्शन जो सितंबर महीने में ऑलमोस्ट 1,60,000 पर डे बैरल से बढ़ा है। उसके अलावा अगर डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स में भी एक हल्का सा मजबूती आ रहा है, दैट माइट पुल क्रूड ऑयल प्राइसेस लोअर। तो मेरे हिसाब से जब तक कि 3,050 3,060 का लेवल एमसीएक्स पर होल्ड है, आई थिंक एक प्रेशर बना रहेगा क्रूड में। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 2980 2990 वुड बी अ गुड लेवल टू गो शॉर्ट। 3,010 से 3,020 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार 2910 2920 का लेवल आ सकता है। इन्वेंट्रीज भी हम देख रहे हैं कि थोड़े से मिक्स्ड आ रहे हैं, तो कोई मेजर ट्रिगर नहीं है इन्वेंट्री के साइड से भी। सो आई थिंक क्रूड में ऊपर के लेवल से सेलिंग आ सकती है, प्रोवाइडेड 3,060 होल्ड्स ऑन द अपसाइड क्लोजिंग बेसिस पे। अगर उसके ऊपर निकल गया, जो कि अराउंड 42 से 42.5 डॉलर पर बैरल होगा WTI क्रूड में, अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर थोड़ा सा एक अपमूव आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक जो अंडरलाइंग फैक्टर्स है उसको देखते हुए क्रूड में शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ऑन राइस। बिकवाली की राय यहाँ पर कच्चे तेल में। और जहाँ तक मेटल्स की बात है, यहाँ पर भी काफ़ी मिक्स कारोबार है। चीन के डेटा तो यहाँ पर बेहतर आए, लेकिन बाजार को अब यहाँ पर इंतजार रहेगा एक्चुअल डिमांड का। एक्स चाइना नंबर्स अभी भी थोड़े से यहाँ पर वीक हैं, लेकिन विद इन दिस ऑल्सो कॉपर और निकल में हमने हर डिप पर यहाँ पर खरीदारी आते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं अजय, और यहाँ पर किस तरह की राय होगी?
देखिए मुझे लगता है जिस ढंग से अनलॉकडाउन हुआ है उसके बाद हमने एक मोमेंटम भी बनते हुए देखा, थोड़ा सा डिमांड भी, और नंबर्स जो हमने खास करके चाइना से आते हुए देखे काफ़ी अच्छे थे। बट मुझे लगता है सारी स्टोरी एग्जॉस्टेड है, तो अनलेस एंड अनटिल 530 के ऊपर अगर कॉपर नहीं निकलता है, मार्केट में करेक्शन ड्यू है, जो मुझे लगता है फिर से 515 516 तक का लेवल कॉपर में मिल जाएगा। वहीं अगर जिंक की बात करें तो मल्टीपल ऑफ टाइम वी हैव सीन प्राइजेस मूव नियर टू 196 197 बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक कॉपर जिंक ये दोनों में मुझे सेल ऑन रैली ही लग रहा है, अभी भी काउंटर वीक है, क्योंकि जो डिमांड की जितनी भी बातें हैं वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर गया है और प्राइजेस ने ऑलरेडी लास्ट 6 महीने में काफ़ी बड़ा लीप ले चुके हैं। तो आई थिंक मार्केट में थोड़ा सा बेस मेटल में बचना चाहिए। मुझे लगता है कॉपर, जिंक और निकल, ये 3 कमोडिटी है जो हायर साइड से वापस प्रेशर करती हुई दिखाई देगी। रविंद्र, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी बेस मेटल्स में? वेल दीपाली, आई थिंक कॉपर में मैं शॉर्ट में रहना चाहूंगा, क्योंकि कॉपर में अगर एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स देखें तो लास्ट 3 दिन से एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। यस, चिली से आउटपुट घटने की न्यूज की वजह से थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला है, लेकिन अगेन डॉलर इंडेक्स का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा बेस मेटल्स में भी, और चाइना मार्केट अभी 1 वीक के लिए बंद है। सो मेरे हिसाब से आई वुड से इट वुड बी साइडवेज टू डाउन, कोई अप ट्रिगर एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से भी आई थिंक 528 से 530 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। जब तक कि इसके ऊपर नहीं जाता, कॉपर में एक बिकवाली आ सकती है, एंड द शॉर्ट साइड कैन बी टिल 516 515। 512 के नीचे बहुत खराब हो जाएगा, बट 530 का एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड होगा। सिमिलरली निकल में भी मुझे लगता है कि जब तक कि 1080 1085 होल्ड है, एक साइडवेज टू डाउन मूव हो सकता है, और डाउन साइड हम इसमें फिर से एक बार 1050 से 1055 तक का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर में बिकवाली की पोजीशंस आप बना सकते हैं 526 के लेवल पर। 522 का टारगेट रहेगा, और सिमिलर स्ट्रैटेजी अजय की भी है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर। जल्द वापस आते हैं।